Hi everyone, welcome to Samjo Learning. This is Rohit Dagar. This is the SMAP initiative, Samjo Mains Answer Writing Program, where we are practicing one high quality mains question every day. We are writing answers to it. और जो बेस्ट आंसर होता है उसको हम एक यूट्यूब वीडियो में रिव्यू करते हैं एंड दैट पर्सन गेट्स रिवॉर्ड्स. Total rewards that are being distributed over this 50-day streak is rupees 55,000. You can also participate and be eligible for winning these awards. It is very simple. Simply download the Samjo Learning app, join us on Telegram, and if you want to know more about Samjo Mains Answer Writing Program, SMAP 2021, all the links are in description. So get started today onwards. Right, so let us evaluate yesterday's best answer. Right, so day 13, the question is left-wing extremism continues to pose a threat to India's internal security. Despite several measures in place, what are the contemporary challenges in eliminating this menace? Suggest suitable measures. पिवट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल पार्ट्स हैं क्वेश्चन के और उसी सीक्वेंस में आपको कवर करना है. 250 वर्ड्स 15 मार्क्स. सबसे पहले आपको LWE से शुरुआत करनी है. इंट्रोडक्शन में बताओगे व्हाट इज LWE. अभी हम स्ट्रक्चर पे भी आएंगे बट मैं आपको पिवट पॉइंट्स पहले समझाना चाहता हूँ. दिस इज अ थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी डिस्पाइट सेवरल मेजर्स इन प्लेस. तो इसका मतलब आपको मेजर्स के बारे में भी बात करनी है. What are the contemporary challenges in measures के बाद भी क्या challenges हैं ये भी बताना है. और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर suitable measures बताने हैं. ये पूरा आपका क्वेश्चन का पार्ट बनेगा. LWA के बारे में बताओगे, measures बताओगे जो already in place हैं, उसके बाद आप challenges बताओगे एंड eventually suitable measures आगे क्या होने चाहिए to overcome these challenges ये बताओगे. The best answer of the day is by Pinky Devnath. A very good answer, Pinky. इस आंसर को evaluate करते हैं उससे पहले हम participation देख लेते हैं. Once again, the participation was very good today. आज फिर से हमने 1000 comments पार किए हैं on this particular question. Hundreds of students have participated and this is very good. अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस आंसर का कैसे होना चाहिए था. सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में LWE को डिफाइन करोगे, उसकी इंडिया में प्रेजेंस जो है वो समझाने की कोशिश करोगे इन 1 or 2 लाइन कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो नोन एज नक्सलिज्म, माओइज्म. इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी अगेंस्ट द स्टेट. सिंपल सा आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, ब्रीफ देना है. फिर उसके बाद कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ LWE. इसमें सोशल एक्सक्लूजन, ट्राइबल का एंगल, लैक ऑफ गवर्नेंस, डिस्प्लेसमेंट इश्यूज ब्रीफ में बताना है कॉजेज, बिकॉज आप चैलेंजेस में भी यही बताओगे कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं. तो द कॉजेज पार्ट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी ब्रीफ इन 1 or 2 लाइन. कॉमा लगा कर लिख दो, उतना बहुत है. फिर उसके बाद मेजर्स दैट आर ऑलरेडी इन प्लेस. आप ऑपरेशन समाधान के बारे में लिख सकते हो, LW मोबाइल टावर प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड देन मेजर्स एंड द कंक्लूजन पार्ट. यहाँ पर आपको बल्क ज़्यादा रखना है. कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में आप बात करोगे अबाउट ट्राइबल डिसकंटेंट एंड ट्रस्ट डेफिसिट की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इन नक्सल अफेक्टेड एरियाज. दे आर क्रिएटिंग इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइबल्स, जबकि इनके भले के लिए किया गया था बट प्रॉब्लम यहाँ पर थोड़ी बहुत आ रही है. ऐसा अप्रीहेंड किया गया दैट द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन, द MMDR अमेंडमेंट बिल 2021 विल ब्रिंग मोर मिजरी टू द ट्राइबल्स. ऐसा एक डिबेट चल रही है. देयर इज ऑल्सो ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द कॉमन मासेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. दिस रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ ट्राइबल फ्रेंडली मेजर्स. उसके बाद गलिबल टारगेट्स हैं. A huge chunk of the tribal population lives below the poverty line. They are also devoid of basic education, health facilities, awareness इतनी नहीं है इनमें. माओइस्ट बड़ी आराम से इनको परसुएड कर पाते हैं टू टेक अप आर्म्स बिकॉज इनको पता ही नहीं है कि दूसरी तरफ की स्टोरी क्या है और क्या इनके लिए अच्छा हो सकता है, क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के फ़ायदे होते हैं. इनको एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है. ब्रेन वॉश करना आसान होता है उन लोगों को जिनके पास अवेयरनेस नहीं होती है. फिर लीडरशिप इश्यूज़ भी हैं कुछ पैरामिलिट्री में. जनरली पैरामिलिट्री में स्पेशली CRPF की अगर आप बात करोगे जिनकी कोबरा बटालियन छत्तीसगढ़ में होती हैं, यहाँ पर जो हाई रैंक ऑफिशियल्स होते हैं ये प्रमोशन से कम आते हैं, डेपुटेशन से IPS ऑफिसर ज़्यादा आते हैं. और डेपुटेशन से जब स्टेट पुलिस का कोई इंसान प्रमोशन लेके इवेंचुअली ADG, IG, ADG, DG रैंक पर डेपुटेशन के थ्रू आ रहा है इनटू द पैरामिलिट्री, उनके पास लिमिटेड नॉलेज होती है ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन इन दीज नक्सल एरियाज. तो थोड़ा सा लीडरशिप का इशू हो सकता है. देयर इज एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस. अब यहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं ये तो माओइस्ट की मदद करते हैं, अगर मदद नहीं करते हैं तो उनसे डरते हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड तरीके से, बहुत कम पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की मदद करते हैं, इनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं ज़्यादा. तो इसलिए जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो तो ख़राब रहते हैं.
तो पुलिस को अपने रिसीवर्स लगाने पड़ते हैं ऑन हिल्स, इससे ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं आते हैं, माओइस्ट इनको भी रिग कर देते हैं और फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, जैसा अभी रिसेंटली हुआ भी था कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे डिफेंस प्रोफेशनल्स, पुलिस की प्रोफेशनल्स, पैरामिलिट्री शहीद हुए थे और ये रेगुलरली न्यूज़ आती रहती हैं। लैक या फॉल्स इंटेलिजेंस भी प्रॉब्लम रहता है, लैप्सेस इन इंटेलिजेंस आप कह सकते हो, ये भी प्रॉब्लम रहती है। पुलिस की एट्रोसिटीज़ भी एक प्रॉब्लम है। अब पुलिस एट्रोसिटीज़ में आप ये बात कर सकते हो कि ट्राइबल्स आर समटाइम्स हरास्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन द मिस्टेकन बिलीफ कि ये माओइस्ट ही हैं। इस ऐसे बेसिकली इंस्टेंसेस से होता क्या है कि दिस क्रिएट्स हेट्रेड अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस एंड दे बूस्ट द प्रोपेगेंडा एंड द रिक्रूटमेंट इन माओइस्ट कैंप्स। फिर उसके बाद एक्सटर्नल सपोर्ट भी होता है माओइस्ट के पास। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं सीपीआई माओइस्ट वाले, इनके पास फॉरेन माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी सपोर्ट है, फिलीपींस, टर्की जैसे देशों में ऐसा माना जाता है। फिर मेजर्स क्या होने चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स। डेवलपमेंट मेजर्स में आप बात करोगे कि भाई इकोनॉमिक डिप्रीवेशन को कम करो, एसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी इंप्रूव करो, रिड्यूस द एथनिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज, जो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में डिस्पैरिटी है उसको मिनिमाइज करो, क्रिएट इफेक्टिव मशीनरी फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, बॉटम अप एंड डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होनी जरूरी है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड पीसा एक्ट होना जरूरी है, थोड़ा बहुत शेड्यूल 5-6 के बारे में भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स में आप बात कर सकते हो कि जो लोकल पुलिस है, दे शुड टेक लीडरशिप पोजीशन एज दे हैव लोकल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे सकते हो, वेयर माओइस्ट held sway over several districts. They have now been confined to the border areas of Gadchiroli thanks to local police and the C60 force. The forces should be used in small groups for maintaining greater efficiency. जैसे कि ग्रे हाउंड्स का ऑपरेशन था, दिस वाज सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशंस अगेंस्ट द नक्सलाइट्स। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्मॉल टीम्स दैट ऑपरेट ऑन सॉलिड ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्टेट शुड ऑल्सो रैशनलाइज द सरेंडर पॉलिसी, जिससे कि वो जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स हैं जो कि फंस जाते हैं ट्रैप ऑफ द LWE, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, इनको सरेंडर करने पे कुछ इंसेंटिव्स हो, इनको नुकसान ना दिखे तो ये सरेंडर करेंगे। फिर ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर माउंटेड कैमरा, सैटेलाइट इमेजरी, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए और उसको अच्छे से इनोवेटिवली यूटिलाइज करना ज़रूरी है, ताकि इंटेलिजेंस के बेसिस पे सर्वेलेंस वाला काम किसी इंसान को ना करना पड़े और वो ट्रैप में आके मारा ना जाए। अब इनको आर्म्स की सप्लाई ये खुद से तो मैन्युफैक्चर करते नहीं है, इनको बाहर से आ रहे हैं ये आर्म्स, तो ये आर्म्स की सप्लाई रोकनी बहुत ज़रूरी है। इंटेलिजेंस सिर्फ इनके अंदर के एरिया नहीं, सराउंडिंग एरियाज में भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि इनको आर्म्स की एडिक्वेट सप्लाई ना मिल पाए और फिर ये अपने आप भी सरेंडर करते हुए आएंगे। There should be stricter implementation of Prevention of Money Laundering Act to choke the funding to these left-wing extremist groups. फिर एक सिंपल सा एक लाइन का कंक्लूजन लिख दो, काम हो गया। राइट, तो बेस्ट आंसर को रिव्यू करते हैं आप। सबसे पहले हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिख रही है। अभी जो इंट्रोडक्शन है इसको आप रीड करो, क्या आप इसको और छोटा कर सकते हो? Left-wing extremist organizations are groups that try to bring change through violent revolution. LW remains a major internal security problem in India. इसको एक ही सेंटेंस के अंदर अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? LW organizations are groups that try to bring change through violent revolutions with presence in certain districts in India. 2-4 वर्ड आपने बचाए, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि फ्लो में इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप फुल स्टॉप लगा लगा के छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख रहे हो तो बार बार स्टॉप एंड स्टार्ट वाला माहौल दिखता है और उससे रीडिंग थोड़ी सी हिंडर हो जाती है। फिर उसके बाद द रीसेंट इंस्टेंसेस ऑफ अटैक्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये लग रही है कि मैप की प्रैक्टिस प्लीज सब लोग अपने घर पे अच्छे से कर लिया करो। अगर अच्छे से मैप नहीं बना पा रहे हो, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रिसाइज मैप बना दो, लेकिन एटलीस्ट जो शेप्स हैं कश्मीर की, गुजरात की, पेनिनसुलर रीजन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम वाला पोर्शन, इनको अगर आप ठीक से नहीं बना पा रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। और कोई इतनी मुश्किल काम भी नहीं है, 100 बार प्रैक्टिस अगर कर लोगे घर पे तो आपको बड़ी आराम से आ जाएगा। प्लीज थोड़ा इस पर फोकस किया करो। फिर कॉजेज आप बता रहे हो, मेजर्स टेकन में हमें सही मेजर्स दिखाई दे रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली वी जंप ऑन टू दी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड सूटेबल मेजर्स। एलियनेशन हो रही है पॉपुलेशन की, उसके बाद आप बता रहे हो कि ठीक है आयुष्मान भारत जल जीवन मिशन सी स्कीम्स को थोड़ा सा और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। देयर इज पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स अनाउंस्ड, ये वापस लिंक हो रही हैं चीज़ें। कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूट्स बनाओ, रेगुलर ऑडिट्स करो, फेयर इनफ। देन इनएडिक्वेट एंड इनकॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स। अब देखो, आप पुलिस फोर्स को इनकॉम्पिटेंट मत बोलो, ये थोड़ा सही नहीं रहेगा।
आप ये बोल सकते हो कि थोड़ा सा चैलेंजेस हैं एग्जीक्यूशन में, आप ये बोल सकते हो कि मैनेजमेंट में या डायरेक्शन देने में या लीडरशिप में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, टोन थोड़ी सटल होनी चाहिए। अगर आप इनकॉम्पिटेंस बोल रहे हो तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो लोग शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं, वो क्या इनकॉम्पिटेंस की वजह से शहीद हुए हैं या वो ब्रेवरी के साथ फाइट करते हुए शहीद हुए हैं? रीडर कोई भी परसेप्शन बना सकता है, तो डोंट यूज हार्श वर्ड्स जिसके कई मतलब निकल सकते हैं। पढ़ने वाले के मूड पे डिपेंडेंट मत रहो, यूज सटल वर्ड्स और आप अपनी चीज को काफी नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करो। और एक अप्रोच आपका ऐसा होना चाहिए, अगर आप कमी भी बता रहे हो तो उसमें भी उम्मीद है। और जब आप लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऐसे वर्ड यूज करते हो, ये भी हार्श वर्ड्स होते हैं, आप पुअर इम्प्लीमेंटेशन बोला करो, बिकॉज पुअर में भी आप लैक वाला पार्ट कवर कर पा रहे हो। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि आप श्योर हो कि कोई इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रही है, वो हमेशा सही नहीं होता है। इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि कुछ हुआ ही नहीं है तो भी आप पुअर लिखो, बहुत ही हार्श आपको लिखना है तो वेरी पुअर लिख दो, बट अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करो। इम्प्लीमेंटेशन में आप स्ट्रिक्ट लिख सकते हो, पॉजिटिव हार्श वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो विच डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, विच रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आपकी डेडिकेशन कमिटमेंट ज्यादा दिखाई दे रही है, वो अच्छे हैं। बट कमियां निकालते वक्त ऐसे वर्ड यूज मत करो जो कि दो अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, वहां पे आपको चैलेंज आ सकता है। एनीवेज, उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को इम्प्रूव करने की जरूरत है और जो इनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रहा है उसको थोड़ा और इम्प्रूव किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी आप क्लियरली ऐसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज बॉर्डर के पास में नहीं है नक्सल एरियाज, और बॉर्डर सिक्योरिटी अगर लैप्सेस हैं भी उसके बाद भी इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू द ट्राइबल एरियाज, तो लैप्सेस मल्टीपल लेवल्स पे हैं, तो इसको थोड़ा सा जेनरिक वर्ड यूज करो, दैट वुड बी बेटर। एंड देन इवेंचुअली आप कंक्लूजन लिख दो, फेयर इनफ। ओवरऑल दिस इज अ गुड आंसर, बट कुछ कुछ कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल मैप, इंट्रोडक्शन, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्ती खींचे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि मिसिंग है। मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया है उसको केयरफुली नोट डाउन कर लो, वहाँ से आपको रेलिवेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया, ये हमने समझोस कॉर्नर में कवर किया हुआ है। I would give this an 8.5 out of 15. And if you want to participate in SMAP, it is very simple. The link is in description. वहाँ पे आप SMAP के बारे में पढ़ो, कैसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको लिंक्स डेली मिल जाएंगे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।